ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादनं सहगणललिता श्रीशाखान्वितां सह नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानवपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। निताय गौरचंद्र की जय। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। जय जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री सद्गुरु शिवचरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री गुरुदेव आराध्य गुरुदेव श्री जी गुरुदेव के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सद्गुरु शिवचरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद के चरण कमल से भक्ति ज्ञापन करके उनके चरण दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी साधु गुरु वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और YouTube चैनल से जो भगवान के प्रेम भक्ति रखते हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता आज रखेंगे। जो श्रीमद् भगवत गीता से 16 चैप्टर जो 16 अध्याय है और 16 अध्याय से ही भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं आइए पढ़ें। 16 चैप्टर दैवासुर संपद विभाग योग। ये दैवासुर संपद विभाग योग से भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को। भगवान कृष्ण दैवासुर में देवता का और असुर दैवा असुर देवता का और असुर का ये दोनों को जो है संपद विभाग जो है उनके क्या क्या रहते हैं। और देवता तो जो भाग्यशाली है जो कि देवताओं के भगवान की कृपा मिलता है और उनके सतो गुण में रहते हैं जो देवलोक रहते हैं। परंतु देवलोक में सतो रजो तम गुण मिश्रित रहते हैं परंतु जो सतो गुण में रहते हैं भगवान को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को प्रेम मिल जाता है। तो इसलिए देवता के छोड़ के जो असुर आदमी जो असुर हैं जो राक्षस हैं उनके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन आसुरी व्यक्ति सोचता है ये भौतिक जगत से राक्षस प्रकृति का है और देव प्रकृति का है। जो मानव घूम रहे हैं
ये मानव, कोई कोई मानव राक्षस प्रकृति धारण करते हैं और कोई कोई मानव देवांश में रहते हैं, सत्व गुण में रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये मर्त्यलोक में, ये भूलोक से जो मानव सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और भी अधिक धन होगा, ये मेरा शत्रु है और ये मैंने उसके मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मानव सोचता है मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। और क्या, मैं भोक्ता हूँ और मैं सिद्धि हूँ और आसपास मैं शक्तिमान और मैं सुखी, परम सुखी हूँ। मैं तो सभी का स्वामी हूँ। मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ। ये भी मानव सोचता है मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी कोई भी नहीं हो सकता। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनोभंग से मैं आनंद ले लूँ। ये वास्तव में मैं ही आनंद ले रहा हूँ। तो ये है, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान में डूबकर कभी भी न साधु, गुरु, वैष्णव, न देवता, न भगवान को पहचानता है, कभी भी पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि जो अज्ञान में रहते हैं उसको ज्ञान का आलोक जब मिलेगा तब तो वह पहचानेगा, परंतु जो अज्ञान में रहते हैं हमेशा, तो वो कभी भी ऐसे राक्षस प्रकृति का सोचेंगे मैं ही सबसे बड़ा सुखी हूँ, मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, मेरे द्वारा ही ये परिवार चलता है। तो ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति जो राक्षस का प्रकृति ऐसे ही रहते हैं, तो वो भगवान का भक्त कभी भी नहीं हो सकता। 16 चैप्टर 16 श्लोक से भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कैसे श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण, आनंद घन सच्चिदानंद चिन्मय घन सर्व कारण कारण भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं, हे अर्जुन, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधन होकर इंद्रियों भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति नरक छोड़ा और किधर भी नहीं जाते, केवल नरक में ही चल जाते हैं। उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास रहते हैं, अपने बल पर, अपना शक्ति पर विश्वास रहते हैं, और ये है वो ये नहीं जानता है कि उसे जो लाभ हो रहा है वो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। उसको मालूम नहीं है जो कि ये जो इतना मेरा धन है, इतना गाड़ी है, इतना भी कितना भी मेरे को सामर्थ्य है और बल है और मैं कितना भी ज्ञान है, वो सब पूर्व जन्म से ही मेरे को ये सब फल मिल रहा है। तो मैं किया हुआ कर्म का फल तो अवश्य आएंगे, पर तो वही अवश्य जो कर्म का फल आया वही फल को लेके वो आसक्त में डूब के, जो कि इतना आसक्त से बंधन में पड़ जाते हैं, जो कि अपने खुद भी बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा ही धनी व्यक्ति हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा ही, मेरा कुछ ज़्यादा अर्थ है और सबका मैं स्वामी हूँ, ऐसे सोचता है। तो उसे ऐसे ही वस्तुओं का संचय करने का यह मानव शरीर मिला है। जब को हम जो कर्म किया है उसका कर्म का फल
मिलने के लिए हमको मानव शरीर मिला है। तो लेकिन उसे पूर्व जन्म का कारण का कोई भी बोध नहीं होता। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करते हैं। जो राक्षस हैं वो केवल बाहुबल पर विश्वास करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद कहते हैं जो राक्षस हैं वो उनका बाहुबल पर विश्वास करते हैं। जो कंस है, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, उनके बाहु के पर भरोसा करते हैं। परंतु जो उनका बाहु के पर भरोसा करते हैं, उनका बाहुबल के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते। ऐसे ही व्यक्ति मानव समाज में अपना बल पर विश्वास करते हैं, तो वो एक दिन न एक दिन वो नीचे गिर जाते हैं। कर्म का नियम पर नहीं, कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म के उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य के उच्च कुल में जन्म लेते हैं। जैसे जैसे कर्म हम पिछले जन्म से किया है, तो ऐसे ही कर्म का फल हमको ही एक धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं। अच्छा कर्म किया तो अच्छा घर में ही मिल जाएगा, बुरे कर्म किया तो इतना दुख मिलेगा जैसे फुटपाथ में दुख का एक खाने वाला देखिए कितना भी कष्ट करके वहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कितना भी दुख में भोगते हैं। जैसे कि दुख मिलता है, जन्म होने से ही उनको रोग का घर आ जाता है। पूरा रोग जन्म होने से ही रोग शरीर पीड़ा, ये शरीर का पूरा रोग जन्म होते हैं। और मेडिकल में कितना भी खर्च करते हैं। तो इसलिए हम पिछले जन्म से कर्म जैसे किया ऐसे हमको फल मिलता है। परंतु ये मानव शरीर मिला है अच्छा कर्म करके, अच्छा धन दान देना है, अच्छा कर्म करना चाहिए और भगवत सेवा करना चाहिए। ये मानव शरीर केवल भगवत सेवा करने के लिए ही मिला है, क्योंकि हम मानव का शरीर मिला है, परंतु शरीर का अंदर जो मूल्यवान बहुमूल्य मणि मुक्ता जो मणि है, वो अमूल्य मणि है, वो है भगवान का पार्स, भगवान का दिया हुआ अंश, भगवान का अंश है। हम लोग एक भगवान का अंश है आत्मा। जो आत्मा का केवल ही आनंद मिलता है किसके वजह से? भगवान का सेवा। भगवान का सेवा करने से ही आत्मा को आनंद मिलता है। परंतु ये जो बाह्य स्थूल शरीर में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो आप स्थूल शरीर ले लिया, ये स्थूल शरीर से ही हम पूरा प्रकृति में बंधन है, और प्रकृति जो तीनों गुणे से ही भरा है। परंतु ये इंद्रिय जो है, पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मेन्द्रिय, ये पंच रस पंचभूत से बना हुआ ये स्थूल शरीर को थोड़ा पहचानो। जो स्थूल शरीर से भीतर एक अमूल्य मणि है जो है आत्मा। इसलिए स्थूल शरीर के लिए चिंता मत करो, चिंता करना है आत्मा के लिए। जो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा को हम हमेशा भोजन नहीं देते, परंतु प्रत्येक दिन एवरीडे हम लोग शरीर को भोजन देते हैं। सुबह से होकर पूरा रात तक ये शरीर को भोजन देते हैं। परंतु शरीर जो भोजन लेते हैं तो ये शरीर जैसे जैसे भोजन करेगा ऐसे शरीर को वो प्रभाव पड़ेगा, हमारा माइंड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा कर्म, अच्छा सत्वगुण भोजन ले लेंगे, सत्वगुण प्रसाद लेंगे, तो सत्वगुण प्रसाद से ही हमारा मन ऐसे सत्वगुण में चलेगा। जैसे जैसे शरीर को मिलता है भोजन, ऐसे ऐसे ये शरीर ऐसे ही कर्म करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये शरीर को भोजन मिलता है, परंतु आत्मा के लिए भोजन क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा का केवल भोजन है भजन, मेरा कीर्तन। जो व्यक्ति मेरे कीर्तन और गुणगान करते हैं और नाम जप करते हैं, मेरा नाम कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये गुणगान करते हैं तो वो आत्मा का भोजन, वो आत्मा आनंद लेते हैं। तो आत्मा का आनंद वही केवल भगवान का भजन और कीर्तन से चल रहा है। भगवान का भजन और कीर्तन से आत्मा आनंद लेते हैं, परंतु शरीर का भोजन से आत्मा कभी भी आनंद नहीं लेता।
ये शरीर का भोजन से ही केवल इंद्रिय ही आनंद लेते हैं। इसलिए इंद्रियों में, पंच इंद्रियों को आनंद करने के लिए केवल हम शरीर के भोजन लेते हैं। परंतु ये इंद्रियों को जब हम भोजन तो देते हैं, क्योंकि भोजन नहीं बिनाते शरीर जीगा नहीं, शरीर डेथ हो जाएगा। भोजन तो करना चाहिए, और भोजन लेते ही हमारा जो इंद्रिय सभी है वो इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो ये इंद्रियों को जब ये सारा इंद्रिय भगवान का सेवा में लग जाए, तब हमारा आत्मा को आनंद मिलता है, ये परम आनंद है। जब आत्मा को आनंद मिल जाता है, जो साक्षी रूप में रहते हैं भगवान कृष्ण, साक्षी रूप में रहते हैं, किरतकशाय विष्णु जो रहते हैं, किरतकशाय विष्णु जो रहते हैं, विष्णु महाविष्णु जो हमारा जो प्रत्यक्षदर्शी में रहते हैं, वो आदि नारायण जैसे और विष्णु हमेशा ही देखते हैं जो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसलिए ये विष्णु साक्षी रूप में रहते हैं और देखते हैं कि ये सारा इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं, और भगवान का कथा करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान का करते हैं। और भगवान का भक्त जो वैष्णव आते हैं, वैष्णव का साधारण प्रणाम करके वैष्णव का सेवा करते हैं, तो भगवान खुशी हो जाते हैं, तब परमात्मा खुशी होता है। आत्मा जब आनंद लेते हैं भगवान का सेवा करके, और आत्मा आनंद लेने के बाद परमात्मा खुशी होते हैं, और परमात्मा खुशी होने के बाद भगवान सच्चिदानंद गोविंद श्री कृष्णचंद्र पूरा खुशी होते हैं। इसलिए कृपा दृष्टि देते हैं। इसलिए कृपा दृष्टि किसको बोलते हैं? इसे कटाक्षपात करना। भगवान कृष्ण कटाक्षपात करते हैं, और कटाक्षपात जो कहते हैं कृष्ण प्रेम उनको मिल जाता है। ये था जैसे दैवासुर संपद विभाग जो से जो मानव जो घूम रहे, वो मानव का जो एक एक राक्षस का गुण रहते हैं, और वही राक्षस गुण निकाल कर जो मानव मंदिर में आते हैं, भगवत गीता भागवतम श्रवण करते हैं, तो वो मानव को प्रेम मिल जाता है, आत्मा का प्रेम मिल जाता है। इसलिए परिणाम ये होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। वही राक्षस मानव क्या करते हैं? नरक में बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते चलते हैं। पर यहाँ पर मोहजाल शब्द अत्यंत सार्थक है। मोहजाल जो कि अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। मोहजाल जाल है ना, पूरा कवर कर देते हैं जाल, इसलिए मोह ये मोह शब्द अत्यंत सार्थक है। क्योंकि कैसी क्यों ना, जाल का तात्पर्य है कि मनुष्य मछली की भांति, मनुष्य मछली की भांति मोहरूपी जाल में फंस जाते हैं। मनुष्य जैसे मछली जैसे, वो मछली की भांति से हम लोग को मोह जाल में फंस जाते हैं, तो उसमें निकाल नहीं पाता। तो वो जाल को कट करने के लिए, वो जाल को टूटने के लिए केवल हमारे पास श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु देते हैं एक मंत्र, जो कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये हरे इति श्री षोडश का नाम कली कल्मषनाशन। ये कली कल्मषनाशन करने के लिए ये कलियुग में महामंत्र है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लेते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र से कलियुग का मानव में कितना बेनिफिट होता है। बहुत सारे बेनिफिट और बहुत सारे जो लाभ है, जो कि भगवत गीता हमको उपदेश देते हैं। आइए भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो को हम बताते हैं। जो कि भगवान का नाम का, कृष्ण का नाम अपार करना, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम, जो कृष्ण का पर एक बच्चा जैसे माता पिता का पर डिपेंड करते हैं, जो कि भूख लगने के बाद वो बच्चा रोते हैं। छोटा बच्चा 1 महीना का, 2 महीना का बेटा, वो छाया पर सो रहे, परंतु वो उसको भूख लगेगा तो क्या मम्मी को बोलेगा मेरे को भूख लग रहा है? कभी नहीं बोलते हैं, वो रोते हैं। और रोते ही माता को पता चलता है कि ये बेटा को भूख लग रही है। ठीक ऐसे ही
हमको भूखा होना चाहिए। आत्मा का भूखा क्या है? भगवान का सेवा, भगवान का सेवा, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए आत्मा का। जो आत्मा भगवान का कथा श्रवण करने के लिए वो शरीर को लेकर मंदिर आते हैं, एवरी संडे को भगवान इस्कॉन में आ जाइए और शिला प्रभुपाद का बुक्स हम सुन सकते हैं। शिला प्रभुपाद जो है, जो महान आचार्य देश का, तो इसलिए इस्कॉन में महान आचार्य क्या लिखा है शिला प्रभुपाद, तो इसलिए हम वही छोटा बच्चा तरह हम रोना चाहिए। हम भूखा कैसे? भगवान का भोजन, भगवान के कीर्तन, भगवान का प्रसाद मिलने के लिए हम रोना चाहिए और भगवान के पास हम छोटे बच्चे जैसे रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा राक्षस प्रकृति ऑटोमेटिकली क्या होगा? निकल जाएगा और साधु प्रकृति हम एक भगवान के पास दास बनकर रह सकते हैं और भगवान के प्रेम मिल सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। हरे